स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। ये कार्यक्रम आप मेरे और कंचन के साथ देखेंगे और ये हफ्ता बेहद ही शानदार नोट पर शुरू हो रहा है। कंचन ने परिधान जो है वो लाल पहना हुआ है आज। इनफैक्ट मैंने भी टाई जो है वो लाल पहनी हुई है, पॉकेट्स को और लाइन लाइन। लेकिन लाल जो है वो कभी कभी जो बुल्स को है ना वो कहीं ना कहीं एक पुश देता है। दैट्स गुड। एक प्रॉस्पेरस मॉर्निंग। निफ्टी इज़ एट डे हाई, निफ्टी बैंक इज़ एट डे हाई। आज ब्रेथ बाजार की बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ निफ्टी बैंक देखिए आपकी स्क्रीन पे इज़ एट डे हाई। शानदार मूव यहाँ पे। पहले काम करते हैं, अभी तक की सुर्खियाँ देखते हैं, फिर चलेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर जुटाएंगे। कारोबारी हफ्ते की शानदार शुरुआत। निफ्टी लगभग 25,136 के स्तर पे, वहीं निफ्टी बैंक में शानदार तेजी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, सब ने आज अच्छी दिखाई तेजी। रियलिटी और सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा तेजी। दोनों सेक्टर इंडाइसेस करीबन 1% ऊपर। साथ ही NBFC, कैपिटल गुड्स और IT शेयरों में भी अच्छी खासी बाइंग। आज आएंगे दूसरी तिमाही में उम्मीद से कमजोर नतीजों से एवेन्यू सुपरमार्ट में 8% की तेज गिरावट। शेयर पर घटा ब्रोकरेज का भरोसा। गोल्डमैन सैक्स ने लक्ष्य घटाकर 4,000 रुपए किया तो मॉर्गन स्टैनली ने दिए करीबन 3,700 रुपए के टारगेट। ऑनलाइन रिटेल से कड़ी टक्कर से बड़ी चिंता। आज आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूसरी तिमाही के नतीजे। तिमाही आधार पर ओवरऑल प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद। O2C और रिटेल कारोबार में कुछ सुस्ती संभव, लेकिन जियो को टैरिफ बढ़ाने का फायदा मिलने की उम्मीद। आज आएंगे HCL टेक के दूसरी तिमाही के नतीजे। डॉलर रेवेन्यू करीबन 1.25% बढ़ने का अनुमान। फाइनेंशियल को छोड़ सभी वर्टिकल में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद। इधर बोनस शेयर को लेकर विप्रो की 17 अक्टूबर को बोर्ड बैठक। शेयर 2% से ज्यादा चढ़ा। चलिए अभी काम करते हैं। यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो दर्शकों से बातचीत है उसका क्रम शुरू करेंगे। कुछ प्रश्न मैं लूँगा, कुछ प्रश्न कंचन लेंगी, बात करेंगे आपसे। आशीष बहती आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे आपके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। आशीष, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक अच्छा दिन लग रहा है आशीष। निफ्टी IT ने भले ही अपने जो मॉर्निंग गेन्स थे उनको सरेंडर किया हो, बट निफ्टी स्ट्रॉन्ग अबव आई थिंक 2500, लेकिन क्रिटिकल बैंक निफ्टी। बहुत संक्षेप में आज के बिहेवियर पर आपका व्यू। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी। जी वीरेंद्र जी, अच्छा एक मोमेंटम बना है और जिस हिसाब से दोनों निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस और IT सब तरफ से ये एक चौतरफा कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है। हमने देखा ऑटो और फाइनेंशियल्स में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। सो हमें लग रहा है एक अच्छा डे है और एक बुल्स के लिए, और यहाँ से एक जो गिरावट थी वो थमते हुए देखने मिलेगी। 25,000 एक अच्छा बेस बन गया है, वहीं पे स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। मुझे लग रहा है जो मोमेंटम है 25,300 तक का मोमेंटम दिखा सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि HDFC का कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा आता है, देखने में मिला 1.5% करीब आप है। तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी, या कोई डिप आता है तो उसमें पोजीशन बनाना ज्यादा फेवरेबल रहेगा। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 51,300 का एक SL मेंटेन करें। मुझे लग रहा है इसमें भी 50 to 200 तक का मोमेंटम देखने मिल सकता है। चलिए, तो आपको एक इंडस्ट्रीज पे व्यू मिल गया। ट्रेडर्स के लिए अच्छा दिन है। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ ब्रजनाथ दत्ता कोलकाता से मौजूद हैं। ये व्हाट्सएप आप नंबर आपकी स्क्रीन पे है 7045-220 और 000। ब्रजनाथ जी, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए। गुड मॉर्निंग। मेरे पास लीडर शेयर है 107 शेयर, 7 शेयर एट द रेट ऑफ 265, 265 रुपये को लेकर मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। ओके, देखिए पहली बात तो ब्रजनाथ जी, जब आपने इसकी बाइंग करी, आपका ना प्रोस्पेक्टिव बड़ा ही लंबा हो, आप काफ़ी समय दे सकते हैं, लेकिन आपने लिया भी बहुत ऊंचे लेवल्स पे है। एक बात तो आपको याद रखनी है, इस चार्ट को देखने के बाद एक चीज़ मेरे को नज़र आ रही है आशीष, जो कि मैं आपसे अल्टीमेटली आई थिंक जानना चाहता हूँ, क्या जिस प्राइस पे इन्होंने लिया है प्रॉफिट्स को हासिल करना इतना आसान है इस स्टॉक पे? और दूसरा प्रश्न ये,
क्या पॉसिबली इनको एक सेकंड ट्रांच ऑफ एडिशन जिसे कहते हैं हम बॉटम फिशिंग या फिर एवरेजिंग करनी पड़ेगी क्या इस स्टॉक पे? जी जी वीरेंद्र जी, थोड़ा सा टाइम तो काफी देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इन्होंने मोमेंटम चेज करने की कोशिश की। जहां इसका इरिडा का आई थिंक ओपनिंग जो हुआ था आफ्टर आईपीओ वही 50 के रेंज में था और वहां से स्टॉक इन्होंने ऑलमोस्ट 5 टाइम्स होकर लिया है, तो टाइम देना पड़ेगा। बट वीरेंद्र जी, हमारी सलाह नहीं रहेगी कि इन स्टॉक में एवरेजिंग करें इरिडा में, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट टेकिंग जब भी आती है तो काफी सीवियर आ सकती है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, जो एक स्टॉप लॉस है वो जरूर मेंटेन करें 210 के करीब का। और हमें लग रहा है कि पुल बैक देखने में मिल सकता है जो इनके भाव तक दिखा सकता है, बट एवरेजिंग करने की सलाह नहीं रहेगी इन लेवल्स पे। 210 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इस पे। जी, तो ये थी राय आयरेडा पे। दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुपम दीक्षित जी। अनुपम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, अपना सवाल पूछिए सर। हाँ, यहाँ पे नोवर्टिस के शेयर हैं, 125 शेयर हैं 1040 के रेट पे, और इसमें 1-2 साल बने रह सकते हैं। जी, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है और जो बाइंग प्राइस है 1040 का, और इस टाइम पे जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो करीब करीब 1099 रुपए का चल रहा है। आज भी शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। क्या करना होगा इसमें आगे भैती जी? जी कंचन जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। आज तो 5.25% का मोमेंटम है और जिस हिसाब से गैप अप खुलने के बाद सस्टेन किया है इसने, अपना 20 टाइम रिगेन करता हुआ देखने को मिला है। हमें लग रहा है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने मिल सकता है अगर ये आज गैप अप सस्टेन रह जाता है तो। और इसमें जो नेक्स्ट अगर ये लेवल दिख रहे हैं वो शायद अनदर 50 रुपए का मोमेंटम यहाँ से और देखने मिल सकता है, तो 1150 तक का जोन आ सकता है। इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें जो आज के डे लो का है 1060 का, 1060 के करीब का सेल रखे और होल्ड करें इस पोजीशन को। ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से, हितेश भाटिया। हितेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। भैती जी। सर नमस्कार। सर मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्रीज हैं 1000 शेयर 490 के एवरेज प्राइस से, और 100 शेयर्स मेरे पास सर एबीबी हैं 7900 की प्राइस से। सर काफी नीचे के रेट दिखाया हूं मैं, ये मेरा पहले की परचेज है और मैं अपने प्राइस से करीब 10% का फॉल भी देखकर आया हूं। सर क्या रहेगा, मैं वैसे लॉन्ग टर्म मेरा पर्सपेक्टिव है, आई कैन होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स ऑल्सो। तो बस मैं जानना ये लंबे चाहूंगा समय कि का नजरिया है, लंबे समय का नजरिया है। पहले हम लेके चलते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। भैती जी, एक्साइड में क्या करना है इस टाइम पे? 490 की इनकी खरीद है और इस टाइम पे जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 522 का, या कि अगर हम रफली देखें तो इस टाइम पे भी ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट में है, लेकिन जो नजरिया है वो इस टाइम पे लंबी अवधि का है। होल्ड करना चाहिए या फिर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए एज ऑफ नाउ? जी, होल्ड करना चाहिए क्योंकि एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमने ऑफ लेट देखा है एक साइड में, और जिस हिसाब से लास्ट ईयर इसमें एक मोमेंटम बना था, स्टॉक जहां कंसोलिडेट करता था 300 के जोन में, वहीं से इसमें चाल देखने मिली और ऑलमोस्ट 600 के लेवल्स टच किए। तो होल्ड करें, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है वो इनके कॉस्ट के करीब का जो 490 का कॉस्ट है उसी के आसपास रखे, सो दैट कोई डिप भी आएगी और अगर स्टॉक गिरता भी है तो इनका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। और हमें लग रहा है ऊपर के जो लेवल्स है वो शायद इसमें वापस 600 प्लस के देखने मिल सकते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज पर और होल्ड करने की सलाह है इसमें। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जबलपुर से, ए चंदेल जी। गुड मॉर्निंग सर, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास वो 100 शेयर है आईसीआईसीआई बैंक के 570, जो करीब मैं 2.5 साल से होल्ड किया हूँ। ठीक है, तो 2.5 साल से ऑलरेडी पोजीशन बनाई हुई है अपनी आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। इस टाइम पे जो करंट मार्केट प्राइस है वो चल रहा है 1234 रुपए का, यानी कि हम रफली देखें तो आपका जो खरीद है वहां से जो आपका प्राइस है इस टाइम पे शेयर का वो डबल ऑलरेडी हो गया। 570 रुपए की बाइंग इन्होंने की है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। भाईती जी, इस टाइम पे भी होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? कंचन जी, आई थिंक होल्ड करना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से 25 सितंबर के बाद में इसमें गिरावट देखने मिली है, वन वे इसमें फॉल देखने मिला, और हमें लग रहा है कि एक बेस जरूर बन गया है, एक सपोर्ट जोन पर वापस आ चुका है। सिंस इन्होंने काफी अच्छे भाव पे खरीद के रखा हुआ है, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। ऐसे भी एक परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो यहाँ से सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके अब ऊपर लेकर आते रहे। सिर्फ जो 1190 के करीब का एक एसएल रखे इस पोजीशन में और होल्ड करें इसको।
ओके, तो चलिए आईसीआईसीआई बैंक पे आपको व्यू मिल गया। मीनवाइल निफ्टी में जो मूव है, निफ्टी बैंक में जो मूव है, एक स्पेस को लेके आइए आप। बहुत सारे अगर आप देखें रियल स्टेट और रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस में मूव आ रहा है। लुक एट ओबरा रियल्टी एट डे हाई, ऑल टाइम हाई। उसके बाद आप पिडिलाइट का एक बार इंट्राडे चार्ट रखेंगे। मेरे स्क्रीन पे जो ना ऑप्शन एक्टिविटी आ रही थी, पिडिलाइट को मैंने देखा नहीं अभी इंट्राडे में। पिडिलाइट क्या कर रहा है? पिडिलाइट आपकी स्क्रीन पे यस है डे हाई, और इनफैक्ट इससे भी बड़ा इंप्रेसिव स्टैट्स हैं इंट्राडे में। पॉलीकैब रखिएगा 7423। आशीष जी, ओबरा रियल्टी, पिडिलाइट, पॉलीकैब शानदार मूव डे हाई पर। आपका व्यू पॉलीकैब को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है इस पूरे स्पेस में। रियलिटी और रियलिटी रिलेटेड एंसिलरीज प्रोडक्ट्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हमें लग रहा है कि दोनों में लॉन्ग रहने की सलाह रहेगी। ओबरॉय तो हमने काफी बार रिकमेंड भी किया है लास्ट वीक में, और पॉलीकैब में जिस आपका वापस एक कंसोलिडेट करके 2 दिन का मोमेंटम बना है, मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है 7700 तक का जोन दिखाने के लिए। तो होल्ड खरीदने की सलाह रह सकती है इस लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 4350 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, मैं देख रहा हूँ पिछले 10 मिनटों में इस स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन हुआ है। कमलकांत त्यागी मेरठ से हैं ये। कमल जी नमस्कार। हेलो। कमल जी, हेलो। अच्छा, कमल जी नहीं है इस वक्त। अब हमारे साथ हैं मुकेश जैन। मुकेश जैन ये है उदयपुर से। मुकेश जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्ते सर, मेरे पास भारत फोर्ज है 20 शेयर 1756 रुपए के लिए हुए, और डी मार्ट है 20 शेयर। ओके, भारत फौज है आपका लिया हुआ। ओके, पहले भारत फौज से बात करते हैं। आज आपका प्रश्न यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। भारत फौज पे 1481 पे ट्रेड करता हो, आपने 1756 पे लिया। ऐसा देखिए थोड़ा पेन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपके स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है ना, टेक्निकल स्ट्रक्चर बिगड़ गया है। आशीष, फाइनली आई थिंक हमने 10 दिन पहले इस पर बात भी की थी। बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले या फिर लास्ट वीक एक 200 डे पे डबल बॉटम क्रिएट करके आया है। क्या थोड़ा सा पेशेंटली देखें इस जोन को? चांसेस है इनका ब्रेक इवन आ जाए दोबारा। और दूसरा सर्कमस्टेंसेस, अगर 1420 वायलेट हो जाए 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो क्या करें? जी वीरेंद्र जी, एक अच्छा स्टॉक है, परफेक्ट प्ले बन जाता है डिफेंस और ऑटोमोबाइल दोनों के लिए, कमर्शियल व्हीकल और स्पेसिफिकली सीवी स्पेस के लिए। तो होल्ड करे इसे एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक। जरूर इनके भाव से काफी गिरावट देखने मिली है इन्हें, बट हमें लग रहा है कि जो स्टॉक की पेडिग्री है वो काफी स्ट्रांग है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, एग्जैक्टली जैसे आपने बताया 200 डेमा जो इसका 1420 के जोन पे प्लेस्ड है, वहीं के करीब एक एसएल मेंटेन जरूर रखे, सिंस इवन पोर्टफोलियो स्टॉक भी है तो। और हमें लग रहा है एक पुलबैक इसमें देखने मिल सकता है, और इनका भाव इन्हें देखने मिल सकता है जल्दी। तो ये थी राय भारत फॉर्ज पर। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मुंबई से हैं अतुल परमार। अतुल परमार जी, क्या है आपका सवाल? मेरे पास टेस्टी बाइट्स है 14,100 के भाव से 10 है। तो मैं लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए ऐड करना चाहता हूँ, ये राइट पोजीशन है ऐड करने की? जी, इस टाइम पे अगर करंट भाव देखा जाए तो आपको अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए का रफली हम देखें तो घाटा हो रहा है। और अगर आज की बात करी जाए, और पिछले एक हफ्ते में अच्छी खासी रैली तो दिखाई है शेयर ने, करीबन 11% ये चढ़ा है, लेकिन एक महीने के चार्ट में थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। भाईती जी, क्या करना चाहिए? क्योंकि 10,000 के लॉस में तो ऑलरेडी हमारे जो कॉलर हैं वो हैं। जी, एक थोड़ा सा हाई बीटा स्टॉक हो जाता है, कैश के सेगमेंट का स्टॉक है, और जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम बनता है वो काफी वाइल्ड बन जाता है। क्योंकि हमने देखा 22 अगस्त से जो इसमें फॉलिंग या बिकवाली हुई थी, ऑलमोस्ट वन वे इसने 15,000 के जोन से ऑलमोस्ट 200 डेमा तक वन वे इसमें बिकवाली देखने मिली है। अभी एक पुल बैक जरूर देखने मिल रहा है, तो हमारी सलाह रहेगी पुल बैक आता है और इनके भाव के करीब आता है तो इसमें से एग्जिट कर ले। तो क्योंकि बहुत ज्यादा हाई पेडिग्री या हाई क्वालिटी का पोर्टफोलियो स्टॉक इसे नहीं कंसिडर किया जाएगा, तो पुल बैक में इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। जी, तो एग्जिट की सलाह है टेस्टी बाइट्स में।
काफ़ी सारे सवाल हमने ऑलरेडी ले लिए हैं और वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद वापस से लौटेंगे और अपने जो व्यूअर्स हैं, अपने जो कॉलर्स हैं, उनके सवालों के सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अपने सवालों को भेजते रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, हमारे जितने भी सोशल मीडिया है, अपने व्हाट्सएप या फिर कहीं भी आप अपने सवालों को भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लेने की। लेकिन अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नरेंद्र जी जुड़ गए हैं बेंगलुरु से। नरेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। अब जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरे पास क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 27 शेयर हैं 27 एट द रेट ऑफ 1468 जी। तो क्या करना चाहिए? इस टाइम पे जो मार्केट प्राइस चल रहा है इसका चल रहा है 1055 का, और आपकी जो खरीद है वो है काफ़ी हाई लेवल पे आपने खरीद कर ली है और एवरेजिंग भी काफ़ी अपर लेवल में दिखाई दे रही है। बहिती जी क्या करना चाहिए? बिकॉज इस टाइम पे तो आज भी अगर हम चार्ट देखें इसका तो करीब करीब 2% डाउन है और पिछले एक हफ्ते में करीबन 8% की गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल गई है। क्या लग रहा है क्या करना चाहिए इस टाइम पे? जी कंचन जी, अगर मैं ऑलमोस्ट 23 सितंबर से बात करूं तो स्टॉक टाइम था 20 डेमा के ऊपर भी क्लोज नहीं दे पाया है और वन वे सेलिंग इसमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पिछले 26 सितंबर से अभी तक तो हार्डली एक ग्रीन कैंडल बनी है, वो भी काफी नीचे के लेवल पे। तो सेलिंग प्रेशर काफी बड़ा है इसमें, हमें लग रहा है कि, और सपोर्ट भी नीचे के लेवल पर भी, इन लेवल्स पे कहीं भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है। जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो हमें लग रहा है कि 970 या 980 का जो जोन है वहां पे एक सपोर्ट लेवल देखने मिल रहा है। तो जरूर ये पेन में है, लेकिन या तो हमारी सलाह रहेगी इन लेवल्स पे एग्जिट कर ले, या नहीं तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1040 का जरूर मेंटेन करें। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर इसमें से जरूर एग्जिट करना पड़ेगा। या तो एग्जिट या तो फिर 1040 के स्टॉप लॉस के साथ इस पे आप होल्ड कर सकते हैं। ये थी राय क्रेडिट एक्सेस पर। आगे बढ़ते हैं। राजकोट से हमारे साथ जुड़ गए हैं हरदेव सिंह जडेजा जी। गुड मॉर्निंग सर, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। हेलो जी सर, क्या सवाल है आपका? मैंने IOCL का शेयर लिया है 178 पर 150 शेयर जी। तो अभी क्या IOCL है? हाँ सर नजरिया लंबी अवधि का है या फिर शॉर्ट टर्म का? हाँ, 1-2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। 1 से 2 साल का नजरिया है IOCL के अंदर, और इस टाइम पे जो करंट मार्केट प्राइस है 165 चल रहा है, लेकिन जो खरीद है वो है 178 की और 150 शेयर खरीदे हैं आज। हालांकि एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। महिती जी क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म की अवधि का नजरिया रख के? कंचन जी, हमें लग रहा है कि ये स्पेस में से अभी एक बार थोड़ा सा एग्जिट कर लेना चाहिए IOC में। वैसे भी जिस हिसाब से क्रूड प्राइसेस अगर सर्ज होंगे और आगे जो इस हिसाब से इलेक्शन प्लेस्ड है, यहाँ पे सेलिंग और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। स्टॉक एनीवेज अपने 200 डेमा के पास काफी प्लेस्ड है, और अगर वो टूटता है तो यहाँ पे सेलिंग और बड़ी देखने मिलेगी। तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। तो IOCL के अंदर एग्जिट की सलाह। आगे बढ़ते हैं। इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप पारीक जी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? ब्लू स्टार के मेरे पास में 200 शेयर है 1780 रुपए के लेवल के, और 6 महीने के लिए मैं होल्ड करना चाहता हूं। तो क्या होल्ड करना चाहिए, बेच देना चाहिए भी? जी। और LNT के भी मेरे पास में 100 शेयर है जी। प्राइस क्या है सर? कर सकता हूं सर, एक बार प्राइस फिर से बताएंगे? ब्लू स्टार का मेरा जो परचेज प्राइस है 1780 का, LNT का 3475। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्लू स्टार के साथ। 1780 की इनकी खरीद है और इस टाइम पे जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो चल रहा है 2030 में, यानी कि इस टाइम पे प्रॉफिट में आप हैं। पिछले 1 महीने का चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं एक हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 5% की तेजी ऑलरेडी है और पिछले 1 हफ्ते में तो 6% की तेजी हमने ऑलरेडी देख ली है। बहिती जी क्या करना चाहिए ब्लू स्टार में? उसके बाद LNT पे आएंगे। जी कंचन जी, होल्ड करने की सलाह है। अच्छा मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में वीकली और मंथली में, और जिस हिसाब से कोई गिरावट भी आती है तो 20 डेमा के आसपास ही स्टॉक सस्टेन हो जाता है वो गिरावट, और वापस एक बाउंस बैक दे रहा है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन कर, या एक ट्रेलिंग एसएल जिसे हम
बोलते हैं वो एक रखे 1960 के करीब का, सिंस ये ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में, तो 1960 एक आइडियली एक अच्छा जोन रहेगा ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए, और होल्ड करे इस पोजीशन को। अगर मैं वहीं एल&टी की बात करूं तो एल&टी एक बहुत अच्छे जोन पे अवेलेबल है, स्टॉक 200 डेमा के नीचे स्लिप हो चुका है, और यहाँ पे हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा सपोर्ट बेस बन सकता है इसका। तो जरूर स्टॉक प्रेशर में है, बट होल्ड करने की सलाह रहेगी एल&टी को भी। हमें लग रहा है एल&टी वापस इन्हें एक बाउंस बैक दे सकता है और 3700 तक की टारगेट्स दिखा सकता है, तो होल्ड करे। एल&टी में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 3480 3480 का एक एसएल मेंटेन करे। 380 के स्टॉप लॉस के साथ इनफैक्ट आज जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी आई है एल&टी में, और जो लक्ष्य दिया गया है वो दिया गया है 4360 रुपए का, और उन्होंने कवरेज को इनिशिएट किया है, ओवरवेट की कॉल दी है एल&टी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया में एसएमएस के थ्रू हमारे साथ जुड़े नीरज जी लखनऊ से, उनका सवाल है जिंदल 100, उनके पास 200 शेयर है जिंदल 100 के, लॉन्ग टर्म का नजरिया है और जो खरीद है वो है 465 रुपए की। क्या करना चाहिए भाईती जी इसमें? आई थिंक कंचन जी 465 नहीं रहेगा इसका भाव, क्योंकि जो रिसेंट अभी हाइज देख रहा हूं मैं वो भी 385 के करीब का है। तो बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है इसका, 360 पे वेल प्लेस्ड है ये, और हमें लग रहा है कि मेटल में एक मोमेंटम यहाँ से देखने मिल सकता है। काफी गिरावट देखने मिली थी, बट ओवरऑल जिंदल 100 की अगर मैं बात करूं तो इसमें रिलेटिव परफॉर्मेंस ज्यादा बड़ा अच्छा बना हुआ है कंपेयर टू अदर मेटल कंपनीज। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 345 का एक एसएल मेंटेन करें और इस पोजीशन को में बने रहे। जी, ये थी जिंदल 100 पे, और जो बाइंग प्राइस है वो शायद से टाइपिंग एरर है। आगे बढ़ते हैं। एसएमएस के थ्रू कमलकांत त्यागी जी जुड़े हैं हमारे साथ मेरठ से। आरती ड्रग्स है इनके पास 50 शेयर, बाइंग प्राइस है 590 रुपए का। इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस देखें तो वो चल रहा है 510 रुपए का, यानी कि करीब करीब 70 रुपए के नुकसान में है इस टाइम पे। क्या करना चाहिए आरती ड्रग्स में भाईती जी? जी जरूर प्रेशर में जरूर है स्टॉक, और 200 एग्जैक्ट 200 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है, और पिछले 7-8 दिनों से अगर मैं कैंडल देखूं तो इसी बहुत टाइट जोन में ट्रेड कर रहा है। नीचे का जो जोन बन गया है वो 500, और ऊपर में जो एक सप्लाई जोन बन गया है 515 का। तो पिछले 6 कैंडल से यही एक टाइट जोन है, बट एक अच्छा एक्यूमुलेशन हो रहा है स्टॉक में, और हमें लग रहा है यहाँ से एक वापस बाउंस बैक दे सकता है। तो एक सपोर्ट एरिया पे अभी प्लेस्ड है, तो 490 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखे इस पोजीशन में और बने रहे। हमें लग रहा है इसमें एक वापस बाउंस बैक देखने मिल सकता है, जो कि 530 तक का जोन दिखा सकता है इसको। आई होप आपको आरती ड्रग्स पे आपको एक व्यू मिल चुका होगा सर, और आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी स्टॉक्स पे, और शुरुआती जो इंडस्ट्रीज पे आपने विचार रखे आपने बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी किस ट्रैजेक्टरी में हम छोड़ के जा रहे हैं। निफ्टी करीब 25,092, और निफ्टी बैंक आज का स्टॉक ऑफ इंडेक्स ऑफ द डे करीब 51,694 पे। तो मेरी तरफ से और कंचन की तरफ से फिलहाल आपके लिए आपके लिए शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखिए। एक ब्रेक के बाद आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा। तब तक के लिए नमस्कार।